जीरो ग्राउंड से सफर शुरू होता है, वही जगह जहां इंसान खड़ा है, जहां घर हैं, मस्जिदें हैं, सजदे हैं और गुनाह भी। ये सतह धरती की पहली परत कहलाती है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसकी गहराई जगह जगह अलग है, लेकिन औसतन जीरो ग्राउंड से लगभग 30 से 35 किलोमीटर नीचे तक ये परत जाती है। यही मिट्टी है, पानी के झरने हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, खेती है और इंसान की जिंदगी है। इसके नीचे जैसे जैसे हम उतरते जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है और 35 किलोमीटर के बाद दूसरी परत शुरू होती है, जिसे मैंटल कहा जाता है। यह परत जीरो ग्राउंड से लगभग 35 किलोमीटर नीचे से लेकर करीब 2900 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। यहाँ ठोस मिट्टी नहीं, बल्कि गर्म चट्टानें हैं, पिघली हुई आग है, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं। यही वह आग है जिससे ज्वालामुखी फूटते हैं। यही वह आग है जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है। यहाँ न पानी है, न हवा, सिर्फ आग, दबाव और गर्मी है। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है और अगर इंसान यहाँ पहुंचे तो एक पल भी जिंदा ना रह सके। फिर 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर धरती की तीसरी परत शुरू होती है, जिसे आउटर कोर कहते हैं। यह परत लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक जाती है। यहां धरती का दिल धड़कता है। यहां पिघला हुआ लोहा और निकेल है, बेहद उज्जवल, बेहद तेज, इतना तेज कि यहां रोशनी भी आग जैसी है। यही परत धरती के मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। और फिर इससे भी नीचे लगभग 5150 किलोमीटर के बाद धरती की आखिरी और सबसे गहरी परत शुरू होती है, जिसे इनर कोर कहते हैं। यह परत जीरो ग्राउंड से करीब 6371 किलोमीटर नीचे तक जाती है। यहाँ ठोस लोहा है, आग है, उजाला है, अकल्पनीय दबाव है, ऐसा दबाव कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ न मिट्टी है, न पानी, न हवा, सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई आग और ताकत है। और जब इंसान जीरो ग्राउंड से इस गहराई तक के सफर को सोचता है, तो उसे एहसास होता है कि जिस धरती पर वह घमंड करता है, उसके नीचे कैसी कैसी ताकतें छुपी हैं। कुरान कहता है कि अल्लाह ने धरती को परतों में बनाया और हर परत में निशानियां रखी, ताकि इंसान समझे कि वह ऊपर चल रहा है, लेकिन नीचे उसकी औकात कुछ भी नहीं। और यही समझ इंसान को जन्नत के सफर पर ले जाती है, क्योंकि जो इंसान जमीन की गहराई को पहचान लेता है, वह आसमान की ऊंचाई को भी मान लेता है। धरती के नीचे आग है और ऊपर आजमाइश। और जो इंसान इस जीरो ग्राउंड पर रहते हुए अपने रब को पहचान ले, सजदे में झुक जाए, घमंड को मिट्टी में मिला दे, वही इंसान धरती की सबसे गहरी सतह से भी नीचे नहीं गिरता, बल्कि अल्लाह की रहमत से जन्नत की बुलंदी की तरफ उठ जाता है। और जब इंसान इस जीरो ग्राउंड से लेकर धरती की सबसे निचली सतह यानी लगभग 6371 किलोमीटर नीचे तक के सफर को सोचता है, जहां न पानी है, न मिट्टी, न हवा, बल्कि सिर्फ आग, लोहा, उज्जवल ताप और ऐसा दबाव है जो पहाड़ों को भी पिघला दे, तब उसके दिल में यह सवाल पैदा होता है कि जिस धरती के ऊपर वह अकड़ कर चलता है, उसके नीचे इतनी ताकतें छुपी हैं, तो फिर उस रब की ताकत कितनी असीम होगी, जिसने यह सब बिना किसी सहारे के थाम रखा है। कुरान में अल्लाह याद दिलाता है कि उसने धरती को परतों में बनाया, ऊपर नरमी रखी ताकि इंसान चल सके, खेती कर सके, पानी पी सके, और नीचे सख्ती रखी ताकि जमीन हिल न जाए। अगर यह अग्नि और लोहा ऊपर आ जाए तो जिंदगी एक पल में खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने रहमत करके इंसान को बीच की सतह पर रखा, जीरो ग्राउंड पर, जहां मिट्टी है, पानी है, हवा है और इबादत का मौका है। यही वह जगह है जहां इंसान सजदा भी कर सकता है और गुनाह भी, जहां वह चाहे तो अपने दिल को धरती की तरह सख्त बना ले या फिर पानी की तरह साफ कर ले। नीचे की सतहों में इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं, लेकिन ऊपर आसमान की तरफ रास्ता खुला है। यही वजह है कि इस्लाम इंसान को जमीन में धंसने नहीं, बल्कि रब की तरफ उठने की दावत देता है। जब नबी आखिरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने इंसान को यह नहीं सिखाया कि धरती के नीचे की आग को खोजो, बल्कि यह सिखाया कि दिल की आग को ठंडा करो, नफ्स की ज्वालामुखी को सब्र से दबाओ, क्योंकि असली तबाही धरती के नीचे की आग नहीं, बल्कि दिल के अंदर की आग है। और जो इंसान इस जीरो ग्राउंड पर रहते हुए अपने दिल को तौहीद से भर लेता है, नमाज से जोड़ लेता है,
सब्र और शुक्र को अपना हथियार बना लेता है, वही इंसान धरती की सबसे गहरी सतह से भी ज्यादा गहराई से अल्लाह पर यकीन रखता है, और यही यकीन उसे उस रास्ते पर ले जाता है जो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाता है, जो कब्र की तंग अंधेरी गहराई से निकालकर जन्नत की रोशनी तक पहुंचाता है। क्योंकि धरती के नीचे आग है, दबाव है और खामोशी है, लेकिन जन्नत में सुकून है, नहरें हैं, रोशनी है, और वह रहमत है जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने जीरो ग्राउंड की जिंदगी में अपने रब को पहचान लिया, अपने घमंड को मिट्टी में मिला दिया और अपने सजदे को आसमान से जोड़ दिया। क्योंकि धरती के नीचे की हर परत इंसान को यही याद दिलाती है कि वह जितना भी ताकतवर समझ ले, असल में वह सिर्फ जीरो ग्राउंड पर खड़ा एक कमजोर मुसाफिर है। उसके पैरों के नीचे पहले 30 से 35 किलोमीटर तक मिट्टी, पत्थर, पानी की नसें और चट्टानें हैं, फिर हजारों किलोमीटर तक आग और पिघली हुई चट्टानें हैं, फिर पिघला हुआ लोहा और उज्ज्वल तपिश है, और आखिर में वह कोर है जहां इंसानी समझ खामोश हो जाती है। और जब इंसान यह सोचता है कि अगर अल्लाह एक पल के लिए भी इस संतुलन को बिगाड़ दे तो न जमीन रहे न इंसान, तब उसके दिल में डर नहीं बल्कि सजदा पैदा होना चाहिए। यही वजह है कि इस्लाम इंसान को कुदरत की निशानियों पर गौर करने का हुक्म देता है ताकि वह अपने रब को पहचाने। धरती के नीचे बहती आग उसे यह सिखाती है कि सब्र न हो तो ज्वालामुखी फूट जाता है, और धरती की ऊपरी सतह उसे यह सिखाती है कि नरमी न हो तो जिंदगी पनप नहीं सकती। इसी जीरो ग्राउंड पर अल्लाह ने इंसान को रखा ताकि वह आग और आसमान के बीच अपना रास्ता चुने। नीचे की तरफ जाए तो तबाही है, ऊपर की तरफ उठे तो रहमत है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दिल की सफाई सिखाई, क्योंकि दिल अगर पत्थर बन जाए तो वह भी धरती की निचली परतों की तरह सख्त और बेजान हो जाता है, और अगर दिल में तौबा का पानी बहने लगे तो वह जमीन की ऊपरी परत की तरह जिंदा और उपजाऊ बन जाता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि इंसान अपने अंदर की आग को नमाज से ठंडा करे, अपने घमंड को सजदे में पिघलाए, क्योंकि जो इंसान जीरो ग्राउंड पर रहते हुए खुद को सबसे ऊंचा समझने लगता है वह असल में अंदर ही अंदर सबसे नीचे गिरने लगता है, और जो इंसान मिट्टी की तरह खुद को झुका लेता है वही अल्लाह की नजरों में ऊंचा कर दिया जाता है। यही वह राज है जो धरती की गहराइयों में छुपा है, और यही वह पैगाम है जो जन्नत के सफर तक ले जाता है। क्योंकि जन्नत का रास्ता नीचे खुदाई करने से नहीं बल्कि ऊपर रब से जुड़ने से खुलता है। और जो इंसान इस जीरो ग्राउंड की जिंदगी में यह बात समझ लेता है उसके लिए कब्र भी अंधेरी नहीं रहती बल्कि एक दरवाजा बन जाती है उस नूर की तरफ जो हमेशा के लिए है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि जीरो ग्राउंड पर मिली यह जिंदगी असल में एक अमानत है, तब उसके कदम खुद ब खुद संभलने लगते हैं। क्योंकि जिस धरती के नीचे 6371 किलोमीटर तक आग, लोहा, दबाव और उज्ज्वल ताप छुपा है, उसी धरती के ऊपर अल्लाह ने इंसान के लिए रहमत रखी है। पानी को मीठा बनाया, हवा को सांस लेने लायक रखा, मिट्टी को उपजाऊ बनाया ताकि इंसान सिर्फ जिए नहीं बल्कि पहचाने, सोचे और शुक्र करे। मगर अफसोस कि वही इंसान जो नीचे की आग से बेखबर है ऊपर की नेमतों पर घमंड करने लगता है, वह भूल जाता है कि एक झटके में जमीन हिल जाए तो शहर मिट्टी बन जाए, पहाड़ राख बन जाए और इंसान की ताकत एक कागज से ज्यादा न रहे। इसलिए इस्लाम बार बार इंसान को याद दिलाता है कि वह जमीन पर है, जमीन का मालिक नहीं। नीचे की हर परत अल्लाह के हुक्म से कायम है और ऊपर की हर सांस भी उसी की मर्जी से चल रही है। यही एहसास इंसान को सजदे में झुकाता है, और जब इंसान सजदे में झुकता है तो वह असल में अपनी ऊंचाई पा लेता है, क्योंकि जो माथा मिट्टी को छू ले वही रूह आसमान से जुड़ जाती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौटेगा, मगर उसके आमाल उसे या तो आग की तरफ ले जाएंगे या जन्नत की तरफ। धरती के नीचे की आग इंसान को डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है कि अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो एक पल भी सुकून मुमकिन नहीं। और धरती के ऊपर की जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि इंसान तौबा करे, सब्र सीखे, इंसाफ करे और अपने रब से रिश्ता जोड़े, क्योंकि यही रिश्ता उसे उस वक्त काम आएगा जब यही जमीन उसकी कब्र बनेगी, जब वही मिट्टी उसके जिस्म को ढक लेगी और वही जीरो ग्राउंड उसकी आखिरी मंजिल दिखाई देगी। उस वक्त न गहराई काम आएगी, न ऊंचाई, न दुनिया की ताकत, न दौलत, बल्कि सिर्फ
वह ईमान जो इंसान ने इसी जीरो ग्राउंड की जिंदगी में कमाया होगा, और जो इंसान धरती की गहराइयों को देखकर अपने दिल को नरम कर ले, अपने घमंड को पिघला दे और अपने आमाल को साफ कर ले, उसके लिए यह सफर नीचे अंधेरे में उतरने का नहीं बल्कि ऊपर नूर की तरफ बढ़ने का बन जाता है। और यही जन्नत का सफर है जो जमीन से शुरू होकर रहमत पर खत्म होता है। और यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान को जीरो ग्राउंड पर खड़ा करके उसे सोचने की अकल दी, ताकि वह नीचे की गहराइयों को देखकर ऊपर की सच्चाई को माने। क्योंकि जिस धरती के नीचे परत दर परत आग, पिघला लोहा, उज्ज्वल ताप और असीम दबाव मौजूद है, उसी धरती के ऊपर इंसान को कुछ गिने चुने साल दिए गए हैं। ये साल ऐसे हैं जैसे दो सांसों के बीच की खामोशी, और इसी खामोशी में इंसान या तो अपने रब को पुकार लेता है या दुनिया के शोर में खो जाता है। धरती की निचली सतहें यह गवाही देती हैं कि ताकत दिखने वाली चीज नहीं होती बल्कि थामने वाली चीज होती है। अगर इनर कोर की वह आग एक पल के लिए भी संतुलन छोड़ दे तो ऊपर का हर शहर राख बन जाए, मगर इंसान फिर भी अकड़ में चलता है। इसलिए इस्लाम इंसान को बार बार जमीन से जोड़ता है, सजदे में झुकाता है, ताकि उसका दिल पत्थर न बने। क्योंकि पत्थर वही होता है जो न पानी सोखता है न हरियाली उगाता है, और दिल भी अगर पत्थर बन जाए तो उसमें न हिदायत उतरती है न रहमत। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया मुसाफिर खाना है, ठहरने की जगह नहीं। जैसे इंसान जीरो ग्राउंड पर खड़ा होकर नीचे की गहराई में नहीं रह सकता, वैसे ही वह इस दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। एक दिन वही धरती जो आज उसके पैरों के नीचे है उसके ऊपर आ जाएगी, वही मिट्टी उसका लिहाफ बनेगी और वही जीरो ग्राउंड उसका आखिरी पड़ाव कहलाएगा। उस वक्त धरती की गहराइयों का इल्म काम नहीं आएगा बल्कि दिल की गहराई काम आएगी कि उसमें कितना ईमान था, कितना यकीन था, कितना सब्र और कितना शुक्र था। क्योंकि अल्लाह की अदालत में न किलोमीटर देखे जाएंगे न पड़ते, वहां सिर्फ नीयत और अमल तौले जाएंगे। और जो इंसान इस जीरो ग्राउंड की जिंदगी में अपने आप को हल्का कर लेता है, गुनाहों का बोझ उतार देता है, अपने रब के सामने झुक जाता है, उसके लिए कब्र धरती की निचली सतह नहीं बल्कि रहमत का पहला दरवाजा बन जाती है। फिर वह दिन आएगा जब यही धरती हिलाई जाएगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ेंगे, समुंदर उबलेंगे, और जो आग आज धरती के नीचे छुपी है वह अल्लाह के हुक्म से बाहर आएगी। मगर उस दिन भी जो बचा रहेगा वह वही होगा जिसने पहले ही अपने दिल की आग बुझा ली होगी, जिसने जीरो ग्राउंड पर रहते हुए आसमान से रिश्ता जोड़ लिया होगा। और जब वह दिन आता है जिसे कुरान ने यौमुल झलझला कहा है, तो यही धरती जो आज सख्त और मजबूत दिखाई देती है अपने अंदर छुपी हर चीज बाहर उगल देती है। जीरो ग्राउंड से लेकर 6371 किलोमीटर नीचे तक जो आग, लोहा और ताकतें छुपी थीं, वे अल्लाह के हुक्म से गवाही देने लगती हैं कि इंसान ने इस जमीन पर क्या किया, कहां घमंड किया और कहां सजदा किया। उस दिन न क्रस्ट रहेगी, न मेंटल का पर्दा, न आउटर कोर की आग छुपी रहेगी, न इनर कोर की उज्जवल तपिश। सब कुछ अल्लाह की अदालत के सामने बेनकाब होगा। इंसान खड़ा होगा और वही जमीन बोलेगी जिस पर वह चलता था, वही मिट्टी गवाही देगी जिस पर उसने नमाज पढ़ी या गुनाह किया। और तब इंसान को एहसास होगा कि जिस धरती की गहराइयों को वह समझकर खुद को बहुत बड़ा समझता था, असल में वह सब अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। उस वक्त न किलोमीटर की गिनती काम आएगी, न परतों का इल्म, न यह कि नीचे आग कितनी थी और ऊपर पानी कितना, बल्कि सिर्फ यह देखा जाएगा कि इंसान का दिल कितना नरम था, उसमें तौहीद कितनी थी और सजदे में कितनी सच्चाई थी। जो लोग जीरो ग्राउंड की जिंदगी में अपने आप को मिट्टी समझते रहे, दूसरों को कुचलने के बजाय खुद झुकते रहे, उनके लिए वही जमीन बोझ नहीं बनेगी बल्कि गवाह बनकर उन्हें राहत देगी। उनकी कब्र धरती की अंधेरी गहराई नहीं बल्कि जन्नत की खिड़की बन जाएगी। जबकि जिन्होंने इसी जमीन पर अकड़ दिखाई, जुल्म किया और अपने रब को भुलाया, उनके लिए धरती की वही परतें जिनका जिक्र वे सिर्फ इल्म के तौर पर करते थे, हसरत बन जाएंगी। क्योंकि तब उन्हें समझ आएगा कि नीचे की आग से बचने का रास्ता ऊपर की इबादत से था, मगर वक्त निकल चुका होगा। इसलिए यह कहानी जीरो ग्राउंड से शुरू होकर धरती की आखिरी सतह तक जाकर फिर वापस इंसान के दिल पर आकर रुक जाती है। क्योंकि असली गहराई किलोमीटर में नहीं नापी जाती बल्कि ईमान में नापी जाती है। और जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपने दिल को
अल्लाह की याद से भर लेता है, उसके लिए धरती का यह पूरा सफर डर का नहीं बल्कि यकीन का बन जाता है। और यही यकीन उसे उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां न जमीन के नीचे आग है, न ऊपर डर, बल्कि सिर्फ जन्नत है, सुकून है, और वह रहमत है जो हमेशा के लिए है। और वही रहमत हमेशा के लिए इसलिए है क्योंकि जन्नत उस इंसान के लिए नहीं जो धरती की गहराई नाप ले, बल्कि उसके लिए है जो अपने दिल की गहराई को अल्लाह के सामने खोल दे, जिसने जीरो ग्राउंड पर रहते हुए ये समझ लिया कि नीचे की आग उसे डराने के लिए नहीं बल्कि चेताने के लिए है कि अगर दिल में घमंड की चिंगारी जल उठे तो इंसान अंदर से उसी तरह जलने लगता है जैसे मेंटल की आग चट्टानों को पिघला देती है। और अगर दिल में हसद, नफरत और जुल्म की आग भड़क जाए तो वह आउटर कोर की तरह सब कुछ निगल जाती है। इसीलिए इस्लाम इंसान को सिखाता है कि अपने अंदर के तापमान को काबू में रखो, अपने नफ्स को ठंडा करो, अपने दिल में तौबा का पानी बहाओ, ताकि वह जमीन की ऊपरी सतह की तरह उपजाऊ बन जाए, जहां ईमान उग सके, सब्र की फसल लहलहा सके और अच्छे अमाल के दरख्त फल दे सके। क्योंकि जिस तरह धरती की हर परत का अपना एक मकसद है, उसी तरह इंसान की जिंदगी का भी एक मकसद है। जीरो ग्राउंड पर चलना सिर्फ चलना नहीं, बल्कि हर कदम पर यह याद रखना है कि नीचे 6371 किलोमीटर तक अल्लाह की ताकत फैली हुई है और ऊपर आसमानों में उसकी रहमत। और इंसान इन दोनों के बीच खड़ा होकर फैसला करता है कि वह किस तरफ झुकेगा, नीचे की आग की तरफ या ऊपर की रोशनी की तरफ। और यही फैसला उसकी कब्र को या तो बोझ बना देता है या बाग, क्योंकि कब्र धरती की निचली सतह का नाम नहीं बल्कि इंसान के अमाल का नतीजा है। जो लोग जीरो ग्राउंड की जिंदगी में अपने रब को भूल जाते हैं, उनके लिए वही मिट्टी तंग हो जाती है, और जो लोग उसी मिट्टी पर सजदा करते हैं, उनके लिए वही जमीन फरिश्तों की मौजूदगी से रोशन हो जाती है। फिर वही इंसान जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो वह धरती की गहराइयों से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से उठेगा। और उस दिन उसे यह एहसास होगा कि जिस धरती के नीचे आग, लोहा और उज्ज्वल शक्ति है, उस धरती के ऊपर अल्लाह ने कितना आसान रास्ता रखा था, नमाज का, सब्र का, इंसाफ का और मोहब्बत का। मगर समझ वही पाए जिसने जीरो ग्राउंड पर रहते हुए खुद को जीरो समझ लिया। और यही समझ उसे उस सफर पर ले जाती है जो धरती की सबसे गहरी सतह से भी आगे, नूर की उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां जन्नत इंतजार कर रही होती है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि वहां वक्त नहीं थकता और न ही सुकून कभी कम होता है। और जब इंसान यह सोचता है कि जिस धरती पर वह आज चल रहा है, उसी के नीचे परत दर परत ऐसी ताकतें हैं जिन्हें अल्लाह ने हुक्म देकर बांध रखा है, तब उसके दिल में यह एहसास और गहरा हो जाता है कि अगर रब चाहे तो जीरो ग्राउंड से लेकर धरती की आखिरी सतह तक सब कुछ एक लम्हे में उलट सकता है। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंसान को मोहलत दी, समझने का वक्त दिया, तौबा का दरवाजा खुला रखा, ताकि इंसान नीचे की आग से डरकर नहीं बल्कि ऊपर की रहमत को चाहकर उसकी तरफ लौटे। क्योंकि जिस तरह धरती के नीचे दबाव बढ़ता जाता है, वैसे ही इंसान की जिंदगी में भी इम्तिहान बढ़ते जाते हैं। कभी भूख का दबाव, कभी गम का ताप, कभी अकेलेपन की तपिश। मगर जो इंसान इन हालात में टूटने के बजाय सजदे में झुक जाता है, वह अंदर से मजबूत हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इनर कोर का लोहा असीम दबाव में भी अपनी जगह कायम रहता है। और यही मजबूती ईमान की असली पहचान है। जीरो ग्राउंड की जिंदगी इंसान को यह सिखाने आती है कि वह ऊपर की नेमतों में खोकर नीचे की सच्चाइयों को न भूले, क्योंकि एक दिन यही धरती उसे अपनी आगोश में लेगी। मगर जिस इंसान ने इसी जमीन पर रहकर अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन कर लिया, उसके लिए यह आगोश डर की नहीं बल्कि आराम की होगी। उसकी कब्र धरती की तंग परत नहीं बल्कि जन्नत की पहली सीढ़ी बनेगी। और जब वह उठाया जाएगा तो उसे यह एहसास होगा कि असली सफर जीरो ग्राउंड से नीचे जाने का नहीं था बल्कि जीरो बनने का था, अपने आप को मिट्टी समझने का था। क्योंकि जो खुद को कुछ नहीं समझ लेता है, वही अल्लाह के यहां सब कुछ पा लेता है। और तब इंसान समझता है कि धरती की गहराइयों का यह पूरा बयान सिर्फ इल्म नहीं बल्कि एक पैगाम था कि नीचे आग है ताकि इंसान ऊपर नूर की कदर करे, नीचे दबाव है ताकि इंसान ऊपर मिली राहत को पहचाने, और जीरो ग्राउंड पर जिंदगी है ताकि इंसान फैसला कर सके कि वह किस रास्ते का मुसाफिर बनेगा।
उस रास्ते का जो धरती की गहराई में खो जाता है, या उस रास्ते का जो जन्नत की हमेशा रहने वाली रोशनी तक पहुंच जाता है। और यही फैसला इस पूरी कहानी की आखिरी सच्चाई है, जो जीरो ग्राउंड से शुरू होकर दिल पर खत्म होती है और दिल से उठकर अल्लाह की रहमत में हमेशा के लिए समाम जाती है। और जब इंसान इस बात को दिल से समझ लेता है तो उसकी नजर जीरो ग्राउंड की मिट्टी पर टिकती नहीं, बल्कि उस अमानत पर टिक जाती है जो उसे यहां दी गई है। वह देखता है कि जिस धरती के नीचे हजारों किलोमीटर तक आग, लोहा और अकल्पनीय दबाव मौजूद है, उसी धरती के ऊपर अल्लाह ने इंसान को इतना हल्का रखा कि वह 2 हाथ उठाकर अपनी तकदीर बदल सकता है। यही इस जमीन का सबसे बड़ा करिश्मा है कि नीचे ताकतें कैद हैं और ऊपर दुआ खुली है, नीचे ज्वालामुखी हैं और ऊपर सजदे, नीचे उज्ज्वल आग है और ऊपर ठंडी रहमत। और इंसान इन दोनों के बीच खड़ा होकर हर रोज फैसला करता है कि वह किस चीज को अपने दिल के करीब रखेगा, क्योंकि जो दिल आग से भर जाता है वह दूसरों को भी जलाता है और खुद भी जलता है, और जो दिल रहमत से भर जाता है वह जमीन की तरह सबको जगह देता है। इसीलिए इस्लाम ने इंसान को जमीन जैसा बनने की तालीम दी कि वह बोझ उठाए, गंदगी सहले, फिर भी हरियाली उगाए, और यही हरियाली उसके अमाल हैं जो कयामत के दिन उसके सामने खड़ी होगी। उस दिन जब धरती अपने सारे राज उगल देगी, जीरो ग्राउंड से लेकर उसकी आखिरी सतह तक की हर परत ये बताएगी कि इंसान ने कहाँ शुक्र किया और कहाँ शोर मचाया, कहाँ सब्र रखा और कहाँ शिकायत की। और तब इंसान को समझ आएगा कि असली सफर किलोमीटर नापने का नहीं था, बल्कि खुद को नापने का था, कि उसने इस थोड़े से वक्त में कितना झुकना सीखा, कितना माफ करना सीखा और कितना अपने रब पर भरोसा किया। क्योंकि जिसने भरोसा कर लिया उसके लिए धरती की गहराई डर नहीं रहती, कब्र अंधेरा नहीं रहती और हिसाब बोझ नहीं रहता। उसके लिए हर मंजिल आसान होती जाती है, और यही आसानियां उसे उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां ना धरती की परतें हैं, ना आसमान की हदें, बल्कि सिर्फ वह सुकून है जिसे अल्लाह ने उन लोगों के लिए रख छोड़ा है जिन्होंने जीरो ग्राउंड की जिंदगी को समझ लिया, अपने आप को मिट्टी बना लिया और अपने रब को सब कुछ मान लिया। और जब इंसान अपने रब को सब कुछ मान लेता है तो फिर जीरो ग्राउंड की यह जिंदगी उसे बोझ नहीं लगती, बल्कि एक मौका बन जाती है। एक ऐसा मौका जहां वह हर सांस के साथ यह याद रखता है कि जिस धरती पर वह चल रहा है उसके नीचे परत दर परत अल्लाह की ताकतें सो रही हैं। क्रस्ट की ठंडी चट्टानों से लेकर मेंटल की पिघली आग तक, आउटर कोर के लोहा निकल की उज्जवल नदी से लेकर इनर कोर के उस ठोस आग जैसे दिल तक। और यह सब सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे रखा है, ठहरे रहो। और जब वही अल्लाह इंसान से कहता है, सब्र करो, सजदा करो, मेरे पास लौट आओ, तो इंसान क्यों ना लौटे? क्योंकि अगर धरती की आग भी उसके हुक्म से बंधी है तो इंसान की तकदीर भी उसी के हाथ में है। इसी एहसास के साथ इंसान जीरो ग्राउंड पर चलता है। बाजार में भी, घर में भी, तन्हाई में भी और भीड़ में भी उसे पता होता है कि नीचे 6371 किलोमीटर तक आग है, मगर ऊपर आसमानों से धुआं उतरती है। नीचे दबाव है मगर ऊपर रहमत, नीचे अंधेरा है मगर ऊपर नूर। और इंसान को बस यही चुनना है कि वह अपने दिल को किस तरफ मोड़े, क्योंकि दिल अगर नीचे की तरफ झुक गया तो वह भारी हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ उठ गया तो हल्का हो जाएगा। और हल्के दिल वाले ही जन्नत की राह पर आसानी से चलते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ज्यादा बोझ नहीं दिए, बल्कि साफ रास्ता दिया। नमाज जो दिल को ठंडा कर दे, रोजा जो नफ्स की आग बुझा दे, ज़कात जो माल की सख्ती तोड़ दे, और सब्र जो हर ज्वालामुखी को शांत कर दे, ताकि इंसान जीरो ग्राउंड की इस थोड़ी सी जिंदगी में अपने अंदर की धरती को संतुलित रख सके, न बहुत सख्त न बहुत बिखरी हुई। और जब वह संतुलन बना लेता है तो उसकी कब्र भी उसे दबाती नहीं, बल्कि संभाल लेती है, जैसे धरती अपनी परतों से ऊपर की जिंदगी को संभाले हुए है। फिर कयामत के दिन जब सब कुछ उजागर होगा, धरती की गहराइयां भी और दिलों के राज भी, तब वही इंसान कामयाब होगा जिसने इस दुनिया में रहते हुए अपने दिल को जीरो कर लिया था, अपने घमंड को 6371 किलोमीटर नीचे दबा दिया था और अपने यकीन को आसमानों से जोड़ दिया था। और वही यकीन उसे उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां न जमीन के नीचे की आग डराती है, न जमीन के ऊपर की जिंदगी थकाती है, बल्कि सिर्फ सुकून होता है, इत्मीनान होता है
और वह जन्नत होती है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीरो ग्राउंड की हकीकत को समझ लिया और अपने सफर को सही दिशा दे दी।